गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर के सारे श्लोकों का हिंदी अनुवाद में समझा चुका हूँ आपको, और बहुत अच्छे से हमने समझे हैं। और आज जो है वो हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ इसके पहले वाले जो 3 वीडियो हैं वो आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले उन वीडियोज़ को देखिएगा ताकि श्लोक अच्छे से समझ में आए और फिर हम उसके प्रश्न उत्तरों को अच्छे से कर पाएँ। पहला प्रश्न, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वरवाचनम कुरुत। सस्वर वाचन करना है, स्वर के साथ उनको बोलना है, उनको गाना है। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास बुक होगी अथवा तो आपने नोटबुक में भी ये श्लोक लिखे होंगे, तो एक बार इन श्लोकों को हम पढ़ लेते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिएगा क्योंकि आप भी इन श्लोकों को पढ़ चुके हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। दूसरा श्लोक, साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। तीसरा श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। 3 श्लोक। अब चौथा श्लोक, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ, सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। पांचवा, विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते, प्रासादसिंहवत्तस्य ऊर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। छठा श्लोक, पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः, दन्यामहीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। और अंतिम श्लोक, चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः, न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। देखो, इन श्लोकों को केवल आपको पढ़ना है, इनको कॉपी में नोट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही इस लेसन को पढ़ चुके हैं और अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो उस समय मैंने आपको कहा था हिंदी अनुवाद करने का, उस समय आपने प्रश्न श्लोक के बाद शब्दार्थ और शब्दार्थ के बाद हिंदी भावार्थ भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकों में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आपको ब्लैंक्स भरने हैं। तो पहली ब्लैंक है समुद्र मासाद्य। देखो, ये जो ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं ये तो प्रश्न में दिया गया है, और यहाँ जो ब्लू कलर में मैंने जो दिए गए हैं ये सारे वर्ड, ये यहाँ ब्लैंक हैं। ये जो ब्लू कलर में जितने भी लिखे हुए ये सारी ब्लैंक है और ब्लैंक को भरा गया है। वैसे श्लोक पढ़ाने के बाद और अगर आपने याद किए हो तो शायद ये प्रश्न मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं एक बार। देखो, पहला श्लोक, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। क्या आएगा इसमें? समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। फिर है वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति, श्रुत्वा। ब्लैंक में क्या आएगा? श्रुत्वा मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। चौथा श्लोक जो है उसमें लिखा हुआ है, उसकी चौथी लाइन है, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ,
संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। श्रुत्वा सेकंड ब्लैंक में आएगा। थर्ड ब्लैंक, तद्भागधेयं परमं पशूनां, वो पशुओं के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। कौन सा श्लोक था वो? दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक की चौथी लाइन में ही लिखा हुआ है ये वाली ब्लैंक उसी से ली गई है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। इस ब्लैंक में क्या आएगा? परमम। अगला, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। ये ब्लैंक कहाँ से आई है? ये श्लोक नंबर 3 और थर्ड श्लोक की थर्ड लाइन, तीसरी लाइन, उसमें लिखा हुआ है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो इस ब्लैंक में, घ वाली ब्लैंक में आएगा व्यसनिनः। अगला श्लोक नंबर हमने पढ़ा था 5वें में, ये वाली नेक्स्ट जो ब्लैंक है वो उसमें से है। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्ति तिष्ठन्ति वायसाः। पौरुषम विहाय, पुरुष को, पौरुषता को, मतलब अपनी मेहनत जो है, परिश्रम, उसको छोड़ करके यह दैवम अवलंब्यते, जो भाग्य पर आधारित रहता है। ये हमने अर्थ में पढ़ा था इसके। और अगला श्लोक है, उसमें क्या बताया है? चिंतनीया ही विपदाम। देखो ये अंतिम श्लोक 7th, और 7th श्लोक से ही ये ब्लैंक ली गई है। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। आदावेव ब्लैंक में आपको लिखना है आदावेव। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्तेवन हिनागृहे। इस प्रकार से आपको ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला, ये ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। इसकी पीडीएफ जो है वो मैं अपने स्कूल का जो व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसमें 8th क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके माध्यम से आपको अवेलेबल करवा दूंगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ, और वहाँ से आप देख करके इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो एक पद में देने हैं, 1 वर्ड में। व्यसनिनः किम निश्यति। व्यसनी पुरुष जो होता है, व्यसनिनः बुरी आदतों वाला, उसका क्या नष्ट हो जाता है? विद्याफलम व्यसनिनः पुरुषस्य सौख्यम। विद्याफलम, विद्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। कस्य यशः नश्यति, किसका यश जो है, कीर्ति जो है, प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है? लोभी व्यक्ति की, हमने पढ़ा था। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, ये पढ़ा था हमने। तो लुब्धस्य 1 वर्ड में आंसर है, इसलिए हम केवल 1 वर्ड में ले रहे हैं। अन्यथा देखो व्यसनिनः किम नश्यति, तो व्यसनिनः विद्याफलम जो है वो किम को हटा करके आपको विद्याफलम लिखना है। बाकी आंसर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। एग्जाम में अगर आ जाए कि पूर्ण वाक्य न उत्तर था तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। वैसे अभी नोटबुक में तो आपको इसी प्रकार से, क्योंकि प्रश्न में यही लिखा हुआ है कि एक पदे न उत्तर था, तो ऐसे ही आपको नोट करना होगा। चलिए, और अगर दूसरा प्रश्न आ जाए कस्य यशः नश्यति, तो कस्य को हटा करके आपको लुब्धस्य लिखना है। लुब्धस्य यशः नश्यति, यदि एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाए तो। तीसरा प्रश्न, मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्खी जो है वो क्या उत्पन्न करती हैं? हमने पढ़ा था कि फलों का, फूलों का कड़वा रस पी करके मधुमक्षिका जो है वो माधुर्यम एव जनयति, मधुरता को जन्म देती है। मधुरता का अर्थात शहद को उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? शहद उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न, मधुर सूक्त रसम के सृजंती। मधुर सूक्त रसों की रस जो है उसकी रचना कौन करता है? संतः, सज्जनः। संतः अथवा सज्जनः, श्लोक में संतः आया हुआ है इसलिए हमने यहाँ संतः लिखा हुआ है। आप सज्जनः भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मधुर सूक्त रसम संतः सृजंती। देखो के, आप सोचोगे यहाँ के है बहुवचन का, और यहाँ हमने संतः लिखा है, तो बिल्कुल इसका आंसर यही होगा। सज्जनः भी लिख सकते हैं आप। अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति। अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति, तो उत्तर क्या होगा?
महीरुहा या वृक्षेभ्य। महीरुह का मतलब भी वृक्ष ही होता है। तो चतुर्थी विभक्ति में पूछा गया है तो आंसर भी हमने चतुर्थी विभक्ति में दिया। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन वृक्षेभ्य। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे जो शब्द तद्भव शब्द लिखे हुए उनके लिए पाठ से चुन करके आपको संस्कृत पद लिखने हैं। संस्कृत में उन्हें क्या कहा जाता है वो आपको लिखना है। तो देखिए एक्चुअली ये वाला पोर्शन है, ये आपके बुक में दिया गया है और इसके स्थान पर तद्भव शब्द जो है इनके लिए आपको संस्कृत में पद लिखना है। संस्कृत पद क्या होता है? तत्सम शब्द एक प्रकार से, लेकिन संस्कृत में ही है तो संस्कृत वाला शब्द ही हम लिखेंगे। तो देखिए ये शब्द हमारे जो हमने श्लोक पढ़े हैं 7 श्लोक उनमें हम पढ़ चुके हैं। जैसे उदाहरण भी दिया गया है कंजूस। कंजूस को क्या कहते हैं? कृपणः। कंजूस के लिए क्या शब्द आया है? कृपणः। कृपणस्य सौख्यम, हमने ये श्लोक में पढ़ा था। कड़वा, मधुमक्खी कड़वा रस पीती है। कटुकम, पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम, तो क्या होगा? कटुकम। पूछ, पूछ साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ, पुच्छ विषाणहीन। तो पूछ को क्या कहते हैं संस्कृत में? पुच्छ। लोभी, श्लोक हमने पढ़ा था, लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धा, लुब्धा अर्थात लोभी व्यक्ति। मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी का क्या होता है? मधुमक्षिका। माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, तो उसका संस्कृत में पद क्या है? मधुमक्खी को क्या कहते हैं संस्कृत में? मधुमक्षिका। और तिनका, तिनके को कहते हैं तृणम। तृणम न खादन्नपि जीवमानः। दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा था ना कि तृणम, तृणम अर्थात घास, घास या तिनका, तो इसका अर्थ होता है तिनका। उसके बाद में अगला प्रश्न हम देखेंगे आज। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। कर्तृपद और क्रियापद चुन करके लिखना है। तो ये सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं, ये आपकी बुक में दिए गई हैं और आपको इसमें से कर्ता कौन है इस सेंटेंस में वो कर्ता ढूंढने हैं और क्रिया ढूंढनी है। तो ये आपके जवाब हैं आंसर से, और ये आपके लिए मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और आपको फिर से बता रहा हूँ, इसकी PDF जो है वो अपने स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसके माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो उसमें से देख करके आपको प्रश्न उत्तर भी करने होंगे। ठीक है। संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती। अब देखो इसमें कर्ता कौन है और क्रिया कौन सी है? तो क्रिया तो है सृजंती। जो धातु के रूप है वो सारी क्या होती है? क्रिया। ठीक है। तो यहाँ मूल क्रिया कर्तृपदम कहा गया है, क्रियापद को चुनना है, क्रिया को नहीं। हालांकि ऊपर यहाँ भले क्रिया दिया गया है लेकिन ये कर्तृपद है। ठीक है। तो कर्तृपद, तो कर्तृपद इसमें क्या होगा? सृजंती। सृजंती का मतलब होता है रचना करना। अब रचना कौन करते हैं? रचना कौन करते हैं? तो सीधा सा हमारा जवाब होगा कि सज्जन जो है वो मधुर सूक्तों की रचना करते हैं। तो सृजन कौन करता है? रचना कौन करता है? संतः। तो संत क्या हो गया? कर्ता हो गया। अगला, निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषाः। अब देखो भू धातु का रूप है भवंती, तो भवंती तो होगी हमारी क्रिया का रूप। ठीक है। अब भवंती जो है उसका कर्ता कौन है? कर्तृपद कौन सा है? तो कर्तृपद को कैसे ढूंढेंगे? दोषाः निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवंती। दोष बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं, होना, दोष हो जाते हैं या दोष बन जाते हैं। दोषाः इसका कर्ता है। अगला प्रश्न, गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। भवंती होना, क्या हो जाते हैं? गुण हो जाते हैं। किसमें? गुणवान में। गुणवान में गुण हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? गुण। तो गुण, गुणाः तो है कर्ता और भवंती जो है वो क्रिया का रूप है। अगला प्रश्न, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्षिका माधुर्य, मधुरता को उत्पन्न करती है, शहद को उत्पन्न करती है। जनयेत का मतलब होता है उत्पन्न करना। कौन उत्पन्न करता है? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी तो होगी कर्ता और जनयेत जो है वो क्रिया का रूप है। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। नाश करती है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन की जो मैत्री होती है वो नाश करती है। किसका? यश का, हमारी कीर्ति का नाश करती है। तो नाशयति तो हो गया क्रिया का रूप, और
पिशुनस्य मैत्री, वैसे मूल रूप से मैत्री ही है, लेकिन यहाँ मैत्री भी किसकी, पिशुनस्य बताया गया है। उसकी विशेषता, विशेषण और विशेष्य दोनों साथ में है, षष्ठी विभक्ति के माध्यम से बताया गया है। सॉरी, पिशुनस्य जो है ये बता रहा है कि पिशुन की जो मैत्री है वो नाश करती है। मैत्री हर एक की मैत्री नहीं, पिशुन की मैत्री, तो षष्ठी विभक्ति के माध्यम से सॉरी बताया गया है, ये षष्ठी विभक्ति के माध्यम से कि तो यहाँ पिशुनस्य मैत्री हमें पूरा लिखना होगा। केवल मैत्री लिखेंगे कि मैत्री यश का नाश करती है, तब तो ये एक प्रकार से विरोधाभास बात हो जाएगी, क्योंकि मित्रता थोड़ी कोई हमारी कीर्ति या प्रसिद्धि का नाश करती है, ऐसा नहीं होता। पिशुन व्यक्ति की मैत्री, ठीक है। अगला, नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति। भवन्ति, भवन्ति तो है हमारा क्रियापद, और नद्यः, नदियाँ हो जाती हैं, समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं रहती। तो नद्य है जो है ये कर्ता का रूप है। देखो, इस चैप्टर में हमारे वैसे 7 क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन इसमें से हमने आज केवल 5 ही किए। 5 में से आपको अपनी नोटबुक में केवल 4 ही नोट करने हैं, क्योंकि पांचवा जो है, पांचवा क्या, पहला जो है, पहला वो केवल उच्चारण करने के लिए, तो उस श्लोक को आपको लिखना नहीं है। और ये पीडीएफ जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अभी भी 2 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, लेकिन इन 2 श्लोकों को हम बाद में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत ही सुंदर मैं एक कहानी भी सुनाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए